नमस्कार साथियों, 1 जून 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं जो आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, वित्तीय लेन देन, परिवहन और सरकारी सेवाओं को प्रभावित करेंगे। साथियों, 1 जून 2025 से भारत में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए जिनका उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना, सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। साथियों, सबसे पहले हम आपको हेडलाइन बताते हैं कि कौन कौन से नियम 1 जून 2025 से लागू होंगे, उसके बाद में हम आपको डिटेल से बताएंगे। साथियों, 1 जून 2025 से RODEP योजना की पुनः शुरुआत होगी। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से RODTEP योजना को पुनः लागू किया है। दोस्तों, इस योजना से निर्यातकों को उन करों और शुल्कों की वापसी प्रदान करती है जो अन्य सरकारी रिफंड कार्यक्रमों के तहत कवर नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इसी के साथ 1 जून 2025 से GST ई-इनवॉइस नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी बदलाव होंगे। क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव किए जा सकते हैं। ATM निकासी शुल्क में वृद्धि की जा सकती है। FD ब्याज दरों में भी संभावित परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी के साथ 1 जून 2025 से RBI द्वारा गोल्ड लोन नियमों में भी संशोधन किया जा रहा है। साथ ही 1 जून 2025 से पासपोर्ट नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही 1 जून 2025 से एयरलाइनों के नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही वीडियो को पूरा देखकर जाना, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं 1 जून 2025 से किन किन नियमों में बदलाव हो रहे हैं। साथ ही वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। क्रेडिट कार्ड शुल्क में बदलाव होंगे। जी हां साथियों, क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को अब ऑटो डेबिट विफल होने पर 2% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा यूटिलिटी बिल, ईंधन खर्च और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती की भी संभावना है। इसी के साथ 1 जून 2025 से ATM निकासी शुल्क में भी बदलाव होंगे। जी हां साथियों, शहरी क्षेत्र में मुफ्त निकासी की सीमा घटाकर 3 बार कर दी गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 5 बार है। अतिरिक्त निकासी पर शुल्क 25 से 50 रुपए तक देना होगा, यानी कि अब ATM से पैसे निकालने का चार्ज देना होगा। और शहरी क्षेत्र में मुफ्त निकासी सीमा है, यानी कि मुफ्त में ATM से पैसे निकालने की सीमा है वो 3 बार कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 5 बार कर दी गई है। और अगर इससे ज्यादा बार अगर आप ATM से पैसे निकालेंगे तो 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का चार्ज देना होगा। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से FD ब्याज दरों में भी संभावित परिवर्तन किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी बैठक में रिपो रेट में बदलाव की संभावना है, जिसमें फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD पर ब्याज दरों में वृद्धि या फिर कमी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से उपभोक्ता और घरेलू क्षेत्र में भी बदलाव होंगे। जहां साथियों LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है। 1 जून 2025 को भी यह प्रक्रिया लागू होगी, जिससे घरेलू बजट पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से कर और नियामक बदलाव किए जाएंगे। जी साथियों, GST ई चालान नियमों में संशोधन होंगे। 1 जून 2025 से GST ई चालानों में इनवॉइस नंबर अब केस संवेदनशील नहीं होंगे, यानी कि अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षर अब एक ही माने जाएंगे। इससे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर की समस्या समाप्त होगी। इसी के साथ साथियों 1 जून 2025 से RODTEP योजना की पुनः शुरुआत होगी। भारत सरकार के निर्यातकों के लिए RODTEP योजना को 1 जून 2025 से पुनः लागू किया गया। इस योजना से वस्त्र, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। साथियों 1 जून 2025 से गोल्ड लोन नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू यानी कि LTV अनुपात को 85% से घटाकर 75% तक कर दिया गया। इसके अलावा अब गिरवी रखे गए आभूषणों के लिए पुराने खरीद रसीदों और शुद्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथियों, लोगों ने नए नियम का विरोध भी किया है, क्योंकि गोल्ड लोन लेने वालों की वित्तीय कठिनाइयां बढ़ सकती है। दोस्तों 1 जून 2025 से पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। जी हां साथियों, भारत ने ई पासपोर्ट की शुरुआत की
है, जिसमें RFID चिप और बायोमेट्रिक जानकारी शामिल होगी। यह परिवर्तन पासपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया और पासपोर्ट के लिए नए नियमों के तहत दस्तावेजीकरण भी सख्त किया गया। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, यानी कि जिसका जन्म 1 जनवरी 2023 के बाद में हुआ है उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। साथ ही ई पासपोर्ट का भी आरंभ किया गया है और रंग कोडित पासपोर्ट भी प्रणाली लागू की गई है। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से हवाई यात्रा और कस्टम को लेकर नए नियम लागू किए गए। पैसेंजर डिटेल साझा करना होगा। जहां साथियों 1 जून से एयरलाइनों को भारतीय कस्टम के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की विस्तृत जानकारी साझा करनी होगी, जिसमें फोन नंबर और भुगतान की विधि भी शामिल होगी। इसी के साथ दोस्तों 1 जून 2025 से ब्याज दरों में भी बदलाव होगा। अब बचत खातों पर ब्याज दरें तिमाही आधार पर निर्धारित की जाएगी। साथ ही न्यूनतम बैलेंस रखने पर ब्याज दरों में कमी भी हो सकती है। साथ ही 1 जून 2025 से लोन प्रोसेसिंग शुल्क बढ़ाया जाएगा। होम, पर्सनल, ऑटो लोन के प्रोसेसिंग शुल्क में वृद्धि की गई है। उदाहरण के लिए होम लोन पर शुल्क 0.25% से बढ़ाकर 0.35% तक कर दिया गया है। 1 जून 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियम को लेकर अब नया नियम लागू किया गया। प्राइवेट स्कूलों में ड्राइविंग टेस्ट अब दे सकेंगे। अब उम्मीदवारों को आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला व्यक्ति किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, जिससे आरटीओ में दोबारा टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों ड्राइविंग टेस्ट है वो आरटीओ में देने की आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीक किसी भी मान्यता प्राप्त प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल में टेस्ट देकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और आरटीओ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। इसी के साथ साथियों 1 जून 2025 से सड़क सुरक्षा को लेकर कठोर जुर्माना लागू किए गए। बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। इसी के साथ सरकारी वाहनों के लिए नई घोषणा की गई। इको फ्रेंडली कदम उठाए गए हैं। सरकार 9000 पुरानी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएगी और वाहनों के उत्सर्जन मानकों को कड़ा करेगी। यानी कि सरकार के पास जो 9000 पुरानी सरकारी गाड़ी है उसे हटाया जाएगा। इसी के साथ साथियों 1 जून 2025 से कानूनी और सामाजिक क्षेत्र में भी नए नियम लागू किए गए। FCRA नियमों में सख्ती की गई। विदेशी योगदान यानी कि विनियमन अधिनियम FCRA के तहत अब एनजीओ को पंजीकरण पूर्व अनुमति या फिर नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय अपने सहयोगियों और उनके प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके अलावा प्रकाशन में संलग्न एनजीओ को समाचार संबंधी सामग्री प्रकाशित करने से प्रतिबंधित भी किया गया है। दोस्तों 1 जून 2025 से कानूनी और सामाजिक क्षेत्र में भी नए नियम लागू किए गए। तंबाकू उत्पादों पर नए स्वास्थ्य चेतावनी प्रिंट की जाएगी। 1 जून 2025 से तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर नई स्वास्थ्य चेतावनियां लागू होगी और तंबाकू का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के बारे में अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से 1 जून 2025 से तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर नई स्वास्थ्य चेतावनियां लागू की जा रही है। और साथियों राजस्थान में 1 जून 2025 से राजस्थान के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उन सब के लिए नए कानून लागू किए गए। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटरों के लिए एक नया नियंत्रण और विनियमन कानून लागू किया गया जो छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि 1 जून 2025 से बैंकिंग, टैक्स व पासपोर्ट को लेकर कौन से नए नियम लागू किए गए। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।